हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल YCTC ऑफिशियल बुक पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम पिछले क्लास में राष्ट्रपति का पूरा चैप्टर पढ़ के समाप्त कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां दी गई है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, राष्ट्रपति शासन से संबंधित या वित्तीय आपातकाल से संबंधित, तो राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा हमने कर लिया था और राष्ट्रपति का पूरा चैप्टर आपका समाप्त कर लिया है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से, किस विधि से, किस टेक्निक से, या ये हम कहें कि किस ट्रिक से आपको इसके अनुच्छेद में याद करा सकता हूं, उसका प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। देखिए, जैसे मैंने राष्ट्रपति पढ़ाते वक्त कुछ फार्मूले, कुछ ट्रिक्स आपको दिए थे ताकि अनुच्छेद याद हो जाए, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद भी बहुत ज्यादा भूलते हैं, तो उसके ट्रिक्स भी मैं आप सबके सामने लेके आया हूं। पहला आपका ट्रिक्स दिया गया है, उसका नाम है उसरा। ठीक है, उसरा दिया है मैंने पहला ट्रिक। उसरा से मतलब क्या है? उ से क्या होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा कहां की गई है? आर्टिकल 63 में। तो उसरा में जो पहला अक्षर है उ, उससे होता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा कहां की गई है? अनुच्छेद 63 में। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, पहले हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। सा से क्या होता है? सभापति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। ये कहां दिया गया है आपका? आर्टिकल 64 में। इसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? यही आपके जो उपराष्ट्रपति हैं, यही राष्ट्रपति के अनुपस्थित में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो ये चीजें कहां दी गई हैं? आर्टिकल 65 में। तो 63, 64 और 65 उसरा के माध्यम से हमने याद कर लिया। उ से है उपराष्ट्रपति, जिसके बारे में चर्चा की गई है 63 में। सा से होता है सभापति, मतलब उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करता है, वो दिया है 64 में। और रा से होता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी, अगर राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करता है। वो चीजें कहां दी गई है? आर्टिकल 65 में। तो उसरा के माध्यम से 63, 64 और 65 याद हो गया भैया। अब देखिए निका, नि से होता निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में चर्चा कहां की गई है? आर्टिकल 66 में, कि किस प्रकार से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा कहां की गई है? तो आर्टिकल 66 में किया गया है इसके बारे में चर्चा। इसके बाद कार्यकाल। तो फ्रेंड्स, कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में चर्चा कहां की गई? तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई आपका 67 में। तो देखिए, उसरा के माध्यम से हमने 63, 64 और 65 याद किया था, और निका के माध्यम से हमने 65 के आगे 66 और 67 याद कर लिया। अब उसके आगे देखिए, लास्ट में हमने लिखा है चुस। चू से होता है चुनाव। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होगा, ये चीजें कहां दी गई हैं? 68 में। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जानकारी दी गई है 68 में, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, ये आपका है 69 में। तो भैया उसरा निका चुस। ठीक है, तो उसरा निका चुस के माध्यम से हमने 63 से लेके 69 तक जो कंफ्यूजन वाले आर्टिकल हैं वो हमने पहले तो क्लियर कर लिए। अभी डिस्क्रिप्टिव हम पढ़ने चल रहे हैं, पहले ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, उन अनुच्छेदों को हम लोग किस प्रकार से याद कर सकते हैं कि वो भूले ना। तो इसलिए ये चर्चा हमने कर ली। उसरा हो गया आपका उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में। सा से हो गया सभापति के रूप में काम करते हैं 64 में। 65 में हो गया कि राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम होता है वो 65 में। ने से हो गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में 66 में, कार्यकाल के बारे में 67 में, और चू से चुनाव हो गया कि आर्टिकल 68 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, और 69 में क्या है? शपथ से संबंधित है। चीजें हो गई क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है, इसको लिया कहां से गया है? तो उपराष्ट्रपति के पद को आपको यूएसए से लिया गया भैया, यूएसए से लिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक, तो यूएसए के संविधान से इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63 आपका कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
भैया, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसकी चर्चा आपकी की गई है आर्टिकल 63 के माध्यम से। ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। चीजें क्लियर हो गई। उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनका उपराष्ट्रपति पद के रूप में कोई काम नहीं होता, ठीक है। उपराष्ट्रपति के पद के रूप में उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता है, ठीक। बल्कि ये जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। किसके रूप में? राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, ठीक भैया। तो देखिए अभी इस चीज के बारे में चर्चा कहां किए थे हम लोग? आर्टिकल 64 में। तो आर्टिकल 64 में कहा गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है, ना कि उपराष्ट्रपति के। देखिए उपराष्ट्रपति का पद जो होता है वहां पे उपराष्ट्रपति के लिए कोई काम होता नहीं है। तो उपराष्ट्रपति काम किसके लिए करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में राज्यसभा के लिए काम करता है। तो इसलिए जो उपराष्ट्रपति पद का अगर आपसे वेतन पूछ ले तो आप कहेंगे शून्य है, उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं है। बल्कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के लिए मिलता है भैया, ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में जो काम कर रहे हैं उनको वेतन भी इसीलिए मिलता है क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कर रहे हैं, ना कि उनको राष्ट्रपति के रूप में काम करने का कोई वेतन मिलता है। चीजें क्लियर हो रही हैं? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनका उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम नहीं होता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वो कार्य करते हैं और उनको वेतन भी राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के लिए। तो अगर कभी एग्जाम में पूछे कि उपराष्ट्रपति का वेतन क्या होता है तो उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने के लिए इनको वेतन प्रदान किया जाता है, ठीक है। देखिए कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कितने दिन तक काम कर सकते हैं? तो 6 महीने तक। हम लोगों ने 65 में पढ़ा है, आर्टिकल 65 में क्या पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। अब देखिए ये जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं वो कितने दिन तक कर सकते हैं? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम काम 6 महीने तक कर सकते हैं भैया, ठीक है। 6 महीने तक ही उपराष्ट्रपति जो हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। और जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो इनको राष्ट्रपति की सारी शक्तियां वेतन भत्ते इनको किसके मिलेंगे? राष्ट्रपति पद के मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए उपराष्ट्रपति, हमने अभी आपको ट्रिक पहले इसीलिए बता दिया कि 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति के पद को हमने कहां से लिया है? तो अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति के पद को हमने ग्रहण किया है। ये चीजें क्लियर हो गई। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जो होता है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई काम नहीं करता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के लिए काम करता है। वो कहां कहा गया है? आर्टिकल 64 में कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। इस बात की चर्चा कहां की गई है? तो आर्टिकल 64 में इस बात की चर्चा की गई है। चीजें क्लियर हैं? इसके अलावा देखिए 65 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित है या उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है या अचानक राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। लेकिन कितने दिन के लिए कर सकते हैं? केवल और केवल 6 महीने के लिए, ठीक भैया। तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम केवल और केवल 6 महीने तक कर सकते हैं। और जब नया राष्ट्रपति आ जाएगा तो ये जो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे ये वापस अपने पद पे चले जाएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि अब पद से हट के उपराष्ट्रपति कोई और बन गया है। तो उस समय ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद का निर्वहन करते हैं। और जब नया राष्ट्रपति चुन के आ जाएगा 6 महीने के अंदर तो उपराष्ट्रपति अपने पद पर वापस चले जाते हैं, ठीक है। जितने समय तक ये राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये भारत के प्रेसिडेंट के रूप में जितने समय तक काम करेंगे इनको प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की सारी शक्तियां और सारी सुविधाएं
प्रदान की जाएंगी, वही वेतन उतने समय के लिए दिया जाएगा जो राष्ट्रपति का वेतन होता है, यानी 4 लाख जो महीने का वेतन होता है वो वेतन भी इनको प्रदान किया जाएगा। चीजें क्लियर है हो रही हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। अब बात आती है कि निर्वाचन 66 में हमने क्या पढ़ा हुआ है, उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हमने कहां पढ़ा हुआ, 66 में, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कहां पे इसकी चर्चा की गई है, तो आर्टिकल 66 में आपका, ठीक है, आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो किस तरीके से भाग होगा, किया जाएगा, कौन कौन इसमें भाग लेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति पद का जो निर्वाचन होगा एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा, किसके माध्यम से, एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा भैया, ठीक है, निर्वाचक मंडल के माध्यम से, ठीक। देखिए उपराष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होगा तो उसके लिए एक निर्वाचक मंडल होगा, राष्ट्रपति वाले में भी हमने निर्वाचक मंडल के बारे में पढ़ा था, वहां पे कौन कौन थे, तो वहां पे संसद के निर्वाचित सदस्य थे और जो विधानमंडल हैं उसके निर्वाचित सदस्य थे, मतलब विधानसभा के, विधान परिषद के नहीं, केवल और केवल विधानसभा के जितने विधायक थे और जितने सांसद चुन के आए हुए यही लोग उसमें वोटिंग कर सकते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, तो भैया यहां वाले निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य इसमें वोट करेंगे, ठीक है। तो संसद के सभी सदस्य मतलब कौन कौन, संसद में आप सबको पता है कि लोकसभा भी शामिल है प्लस राज्यसभा भी शामिल है, तो इसके सभी सदस्यों का मतलब ये होता है कि जो निर्वाचित हुए हैं यानी जनता के द्वारा चुन के आए हैं, ठीक है, प्लस जो मनोनीत हुए हैं, ठीक, मनोनीत। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, सभी सदस्य मतलब निर्वाचित यानी जो जनता के द्वारा चुन के आए हैं, ठीक है, या राज्यसभा में जो विधायकों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं वो सारे लोग इसमें भाग ले सकते, प्लस जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सांसदों को क्या करता है, मनोनीत करता भैया, तो ये जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे, भाग लेंगे, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई। अब पद्धति कौन सी होती है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ठीक है, ये जो चुनाव होगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय चीजें क्लियर। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, ठीक है। तो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इस विधि से चुनाव कराया जाता है। तो चीजें क्लियर हो गई कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में चर्चा कहां की गई है, आर्टिकल 66 में। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से होगा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, अगला सवाल मन में ये उठ रहा होगा आपके। तो निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य, संसद मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, सभी सदस्य मतलब जो निर्वाचित हुए हैं प्लस जो मनोनीत हुए हैं, ये सारे सदस्य इसमें क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो वोटिंग हो रही है, मान लीजिए इस चुनाव में कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, कोई विवाद हो जाता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाता है, तो आर्टिकल 71 के अंतर्गत, आर्टिकल 71 के अंतर्गत, ठीक है, इस विवाद का निपटारा, विवाद का निपटारा केवल कहां हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भैया, ठीक है, निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इस चुनाव में कोई बवाल होता है, कोई मतभेद होता है, कोई विवाद होता है, तो आर्टिकल 71 के अंतर्गत इस विवाद का निपटारा
केवल और केवल कहां हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। और जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा, इस विवाद के बाद सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, दोनों पक्षों को वो निर्णय मानने होंगे, वो मानने के लिए बाध्य होंगे, यही सर्वोच्च निर्णय माना जाएगा। बाकी कहीं भी किसी जगह पे उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा नहीं हो सकता है। आर्टिकल 71 के अंतर्गत विवाद का निपटारा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है। चीजें क्लियर हो गई? ये तो हो गई उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, ये सारी चीजें, और निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 66 में दिया गया, हमने ये पढ़ा। चुनाव किस प्रणाली के आधार पर होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अगर चुनाव में कोई विवाद होता है तो आर्टिकल 71 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ही इस विवाद का निपटारा करता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है, उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं, ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। ठीक, तो उपराष्ट्रपति पद के योग्यताओं के बारे में हम लोग एक चर्चा करेंगे। पहला क्या है कि वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक भैया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है? 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। यानी क्या है कि 35 या 35 वर्ष से अधिक की आयु होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो बच्चों? योग्यता रखता हो भैया, कि कम से कम राज्यसभा के तो सदस्य बनने की योग्य हो ही, इसलिए क्योंकि इन्हीं को तो राज्यसभा के उपसभापति के रूप में काम करना है। आर्टिकल 64 भैया, आर्टिकल 64 में क्या बताया था? उसरा याद कराया था ना, ऊ से 63 में उपराष्ट्रपति, 7 से 64 में सभापति के रूप में। तो चूंकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना है, इसलिए उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या रखी गई कि राज्यसभा का सदस्य बनने की उसकी योग्यता हो। इसके अलावा किसी लाभ के पद पे ना हो। ठीक, किसी लाभ के पद पर ना हो। चीजें क्लियर हो गई? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। चीजें क्लियर हो गई? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पे ना हो। चीजें क्लियर हो गई? इसके अलावा देखिए, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचक मंडल में, ठीक है, कम से कम 20 सदस्यों के द्वारा निर्वाचक मंडल के 20 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव रखा जाना चाहिए, तथा भैया 20 सदस्यों के द्वारा ही क्या होना चाहिए? अनुमोदन होना चाहिए। 20 सदस्यों द्वारा अनुमोदन भी होना चाहिए। चीजें क्लियर हैं? देखिए भैया, राष्ट्रपति के पद में जब हम लोग पढ़े थे तो प्रस्तावक और अप्रूवल करने वाले कितने होने चाहिए थे? वहां पे 50-50। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक मंडल के 20 सदस्यों के द्वारा कम से कम प्रस्ताव किया जाना चाहिए और 20 सदस्यों द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, तभी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक जिसके पास नहीं होंगे, उसका पर्चा वैलिड नहीं माना जाएगा, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका जो कैंडिडेचर है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। चीजें क्लियर हैं? देखिए,
उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं होगी भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से उससे अधिक आयु की हो, उससे कम आयु का ना हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, किसी लाभ के पद पे ना हो और निर्वाचक मंडल के 20 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव तथा 20 सदस्यों द्वारा अनुमोदन होना जरूरी है, तभी वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अब बात एक और कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो जमानत राशि कितनी होनी चाहिए भैया। देखिए जमानत राशि उपराष्ट्रपति पद के लिए कितनी होती है भैया, 15,000 रुपए होती है। जमानत राशि कितनी होती है भैया, जमानत राशि जो है वो कितनी होती है, 15,000 रुपए होती है। ठीक, देखिए 15,000, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो आपकी जमानत राशि रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 15,000 रुपए रखी गई है। अगर कोई निर्धारित जो संख्या होती है उससे कम मूल्य या मत प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि, यही जमानत राशि होती है, इसी को जब्त कर लिया जाता है। तो आप चुनाव में अक्सर पढ़ते हैं कि फलाने प्रतिद्वंदी का जमानत क्या हो गया भैया, जब्त हो गया। तो जमानत जब्त हो मतलब यह है कि ये ऐसा ना भय बाटे कि अब उनका जो जमानत नहीं हो सकता किसी केस में जाएंगे, बल्कि जो जमानत राशि रखी गई थी शुरुआत में, ये जब फॉर्म फिल किया जाता है उपराष्ट्रपति पद के लिए तो उस समय 15,000 रुपए की डीडी भी लगती है। ठीक है, तो वो पैसा जो आपका लगा है वो जब्त कर लिया जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि जमानत राशि का जब्त हो जाना। तो कोई राशि बोलता नहीं, सीधे कहता भैया चुनाव लड़े और इनकी जमानत क्या कर दी गई, जब्त कर दी गई। आज समझ में आया कि जमानत जब्त होने का मतलब क्या होता है। ठीक, चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल, तो कार्यकाल के बारे में चर्चा कहां की गई है, 67 में की गई है। देखिए उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल के बारे में चर्चा कहां की गई है, आप सबको पता है कि कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 67 में आपका बताया गया है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा इस बारे में चर्चा कहां की गई है, तो उपराष्ट्रपति कार्यकाल की चर्चा आपका आर्टिकल 67 में किया गया। ठीक है, 67 में बताया गया कि तो देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव से लेके 5 वर्ष तक के लिए होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 5 वर्ष। चर्चा कहां की गई है, आर्टिकल 67 में। तो आर्टिकल 67 में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो चयन किया जाता है वो कितने दिन के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, और समय पूरा होने के 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, जब ये 5 वर्ष समाप्त हो जाए तो इसके बाद, ठीक है, 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर क्या हो जाना चाहिए भैया, चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक, तो कार्यकाल जब समाप्त हो तो उसके 6 महीने के अंदर उपराष्ट्रपति पद का दोबारा से चुनाव हो जाना चाहिए। और तब तक यदि चुनाव नहीं हो रहा है तो तब तक जो ये पुराने वाले उपराष्ट्रपति हैं ये अपने पद पे बने रहेंगे कि जब तक कोई नया उपराष्ट्रपति नहीं मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए पुनर्निर्वाचन की अगर बात करें कि उपराष्ट्रपति कोई कितनी बार बन सकता है, तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति कोई कितनी बार बन सकता है इस पे संविधान क्या है, मौन है। तो उपराष्ट्रपति कितनी बार कोई निर्वाचित हो सकता है, संविधान इस पे मौन है। इस पे कुछ नहीं कहा गया कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई 1 बार चुनाव लड़ सकता है, 2 बार, 5 बार, 10 बार। ठीक है, तो संविधान इस पे क्या है भैया, मौन है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है, तो देखिए कुछ चीजें ऐसी आती हैं, मेंस में सवाल पूछ लेता है कि राज्यसभा को ऐसी कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, राज्यसभा को ऐसी कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं। 200 वर्ड या 125 वर्ड में इसका विश्लेषण कीजिए। तो देखिए राज्यसभा को 2 महत्वपूर्ण ऐसे शक्तियां प्राप्त हैं कि जो लोकसभा को नहीं प्राप्त। जैसे राज्यसभा को एक उपराष्ट्रपति को जो हटाने का संकल्प होता है वो पहले केवल और केवल राज्यसभा ही ला सकती है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, तो ये 2 चीजें याद रख लीजिए। राज्यसभा को 2 ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जो कि किसको नहीं प्राप्त हैं, लोकसभा को। एक आपका होता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन एक होता है। इसका अधिकार किसको प्राप्त है, केवल राज्यसभा को। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहल कौन कर सकता है,
उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहल कौन कर सकता है? केवल और केवल राज्यसभा। तो देखिए, उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है उसके पद से तो इसकी पहल कौन कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने का पहल जो है वह केवल राज्यसभा कर सकती है। ठीक, केवल राज्यसभा ही पहल कर सकती है। ठीक, लोकसभा नहीं हटा सकता भैया। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा पहले कोई पहल नहीं कर सकती है, बल्कि हटाने के लिए पहल कौन कर सकता है? केवल राज्यसभा ही पहल कर सकती है। और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पास हो जाता है, ये जो पहल की गई है वो राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास हो। ठीक है, इसके बाद लोकसभा से किस बहुमत से पास हो जाए? साधारण बहुमत से। ठीक है, साधारण बहुमत से। ठीक भैया, देखिए उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो पहली बात यह है कि इसकी पहल कौन कर सकता है? केवल राज्यसभा कर सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का पहल केवल और केवल राज्यसभा कर सकती है। राज्यसभा से 2/3 बहुमत से अगर ये प्रस्ताव, ये पहल पास हो जाती है, इसके बाद लोकसभा से साधारण बहुमत से पास हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा से 2/3 यानी विशेष बहुमत से पास होना चाहिए और लोकसभा से केवल और केवल साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। तो अगर उपराष्ट्रपति पद को हटाना है तो इसकी पहल केवल और केवल कहां हो सकती है? राज्यसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। तो एक बात क्लियर होगी आपको कि राज्यसभा को ऐसी कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है। तो राज्यसभा को एक शक्ति प्राप्त है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की, और दूसरी शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति को हटाने की पहल। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल केवल और केवल कहां की जा सकती है? राज्यसभा में की जा सकती है। राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, पास कर दे इसको, फिर लोकसभा भी इसको साधारण बहुमत से पास कर दे, तो दोनों में अंतर है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से, लोकसभा साधारण बहुमत से पास कर दे तो उपराष्ट्रपति अपने पद से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ये देखिए भैया, एकदम पहले पेज पे आते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए हमने आपको पहले कुछ ट्रिक्स बताए जिससे आपको अनुच्छेद याद हो जाए। इसी अनुच्छेद के बेस पे आगे हमने पूरा पढ़ा हुआ है। तो हमने पहला ट्रिक आपको उसरा बताया था, दूसरा ट्रिक निका बताया और चुस बताया। उसरा निक चुस के माध्यम से अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक आपको याद हो गया। 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति है। 64 में क्या है? सभापति है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति कहां दिया गया? आर्टिकल 65 में दिया गया। निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 66 में दिया गया। कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 67 में दिया गया। इसके बाद चुस पढ़ा तो चुनाव के बारे में 68 में दिया गया और शपथ के बारे में 69 को दिया गया। अभी देखिए, शपथ की चर्चा हमने नहीं किया। तो उपराष्ट्रपति जो चुना जाता है उसको शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता भैया? अगर पूछे आपसे एग्जाम में तो उपराष्ट्रपति को शपथ जो होता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। और CJI को शपथ कौन दिलाता है? तो भैया CJI को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। राष्ट्रपति को तो कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का CJI दिलाएगा। तो चीजें क्लियर हो गई। तो ये जो ट्रिक था उसरा, निका और चुस, इसके माध्यम से हमने पहले अनुच्छेद याद किया ट्रिक के माध्यम से, फिर हमने उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया कि कहां से लिया गया है, USA के संविधान से लिया गया है। किस रूप में काम करता है उपराष्ट्रपति? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है और उसको वेतन भी किसका मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है कितने दिन तक? 6 महीने तक ही कर सकता है, आर्टिकल 65 के अंतर्गत। ठीक, इसके बाद हमने उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़ा कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो संसद के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत, संसद मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें काम करते हैं। अगर विवाद होता है तो आर्टिकल 71 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ही इसका निपटारा कर सकता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से कम आयु ना हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पे ना हो। जमानत राशि कितनी होती? चुनाव के लिए 15,000 रुपए रखी जाती। निर्वाचक मंडल के 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव और 20 सदस्यों के द्वारा अनुमोदन होना जरूरी है, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद हमने उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पढ़ा कि 5 वर्ष होता है और
इसके बाद जब कार्यकाल पूरा हो जाए 6 महीने के अंदर चुनाव होना जरूरी है। जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा उपराष्ट्रपति अपने पद पे बना रहेगा। इसके बाद हमने उपराष्ट्रपति पद को हटाया कैसे जा सकता है उपराष्ट्रपति को, ये पढ़ा कि इससे संबंधित जो प्रस्ताव है वो केवल और केवल कहां आ सकता है, राज्यसभा में आ सकता है। ठीक है, राज्यसभा ही पहल कर सकती है और राज्यसभा ही 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा जो होती है साधारण बहुमत से उसका प्रस्ताव पारित कर दे तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने उपराष्ट्रपति पद को पूरी तरीके से समझ लिया है कि उपराष्ट्रपति किस तरीके से बनाए जाते हैं, योग्यता क्या होती है, ट्रिक भी बता दिया कि अनुच्छेद याद कैसे करने हैं। तो आज हमने केवल और केवल एक ही क्लास में पूरा का पूरा उपराष्ट्रपति पढ़ के समाप्त किया है। अगर आज आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी अगला लेक्चर अपलोड हो तो आपको सूचना मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा हमने जहां तक पढ़ लिया है राष्ट्रपति तक, उस पे एक प्रैक्टिस बैच लाइव आएगा एसएससी जीडी के बच्चों के लिए, एसएससी सीजीएल के बच्चों के लिए, जितने भी बच्चों को जीएस पढ़ना है और आगे आने वाले समय में एग्जाम है तो 5 चैप्टर के पॉलिटी के 5 चैप्टर के प्रैक्टिस बैच आपके सामने हम लेके आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।